रंगों के पर्व होली की पूर्व संध्या पर सोमवार रात उज्जैन के मालीपुरा चौराहे पर साहित्य की अविरल धारा देर रात तक बही। मालीपुरा सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को गुदगुदाया। वहीं कवि सम्मेलन के लिए करीब 200 क्विंटल के अधिक फूलों के से मंच को 3D डिजाइन और विशाल झूमर से सजाया गया। परंपरा अनुसार उज्जैन के लोकल कवि को भी स्थान संस्था के द्वारा दिया गया। वहीं होलिका उत्सव की पूर्व संध्या पर शहर में एक बार फिर काव्य रस की फुहारे बरसी। मालीपुरा सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में होलिका उत्सव 2026 के अंतर्गत 79वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का मालीपुरा चौराहे पर भव्य आयोजन हुआ। समिति ने सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ इसकी शुरुआत की। पिछले कई दशकों से साहित्यिक परंपरा का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। समिति के संरक्षक सत्यनारायण चौहान, अध्यक्ष राकेश चौहान और सचिव मुकेश बारोड़ ने बताया कि होलिका उत्सव से ठीक पहले आयोजित इस प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। आयोजक सत्यनारायण चौहान ने बताया कि कवि सम्मेलन में देश भर से कई लोग शामिल होते हैं। परंपरा के अनुसार सत्यनारायण की कथा से शुरुआत होती है। इसमें उज्जैन शहर के कवि को भी काव्य पाठ करने का मौका दिया जाता है ताकि वह आगे बढ़ सके। आमंत्रित कवियों में मुंबई से हास्य व्यंग कवि आकाश करण अटल व सुनील व्यास, औरैया से वीर रस के कवि अजय अंजाम, इंदौर से गीतकार अमन अक्षर, भोपाल से गीत गजल के लिए अनु सपन और बदनावर से हास्य व्यंग कवि राकेश शर्मा शामिल रहे। कवियों के कविता पाठ से हजारों प्रबुद्ध नागरिक, साहित्य प्रेमी और श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के आयोजक सत्यनारायण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर कवि सम्मेलन के लिए जो मंच बनाया जाता है वह 3D फूलों से बनाए गए। पूरे परिसर में फूलों की लड़ियां लगाई गई। करीब 200 क्विंटल फूलों से पूरे परिसर को सजाया गया है। ऐतिहासिक मंच है और 79 ईयर यानी कि 79 वर्ष आज पूर्ण हो रहे हैं और 2027 में 80वां कवि सम्मेलन आप लोग यहाँ मालीपुरा में होगा और मैं यहाँ मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार आ रही हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव है। अपार भीड़ यहाँ इस कवि सम्मेलन में रहती है और आसपास के भी श्रोता सुनने के लिए आते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होता है और सुनने वाले बहुत अच्छे होते हैं। और महाकाल की नगरी में तो वैसे भी कविता का अपना एक अलग ही रंग होता है, एक आनंद होता है और यहाँ सुनाना हमारे लिए मतलब सबसे पहले तो महाकाल के दरबार में अपनी कविता को प्रस्तुत कर देना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस मंच से आज मैं यहाँ काफी अंतराल के बाद आई हूँ तो देख रही हूँ वही उत्साह, वही उमंग, वही मस्ती, वही आदर मान सम्मान, सब कुछ वही वैसा का वैसा ही है। 10 साल बाद भी मैं महसूस कर रही हूँ। ऐसो रंग लगायो रे छलिया, ऐसो रंग लगायो रे छलिया, कान्हा ने इस होली में चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में, मारी पिचकारी ऐसो तन मन भीज गयो, सुधी न रही मोहे घर और गाँव की, पल पल सांसों में पीऊ पीऊ बोले कोई, आठों याम रट लागी मोहे बाके नाम की, रास रचाए रास बिहारी, रास रचाए रास बिहारी, रंगों की रंगोली में चूहल चूहल में चोली रंगी, मेरो लहंगा रंगोरी ठिठोली में। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनु सपन, भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ मैं। उज्जैन आना अपने आप में हर बार एक हमारे धर्म के लिए, हमारे आध्यात्म में, आध्यात्मिक चेतना में बढ़ोतरी के लिए एक बड़ा काम होता है महाकालेश्वर की नगरी में आना। और जब जब कवि सम्मेलन में आना होता है और मालीपुरा चौराहे का ये कवि सम्मेलन 79 साल पुराने ये कवि सम्मेलन, जिसमें मुझे 10 वर्ष कवि सम्मेलनों में हो गए हैं और मैं पहली बार इसमें सम्मिलित हुआ, तो अपने आप में मेरे कवि सम्मेलन जीवन के लिए भी एक उपलब्धि का क्षण था। और इसमें सम्मिलित होना किसी भी कवि के लिए बड़े गर्व की बात होती है। इतनी बड़ी पुरानी परंपरा के कवि सम्मेलन देश में अब गिने चुने शायद बचे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को जितने उत्साह के साथ और तय तिथि पर, जिस दिन होलिका दहन होता है, जिस दिन महाकाल की होली होती है, तय तिथि पर इतने वर्षों तक करना, ये अपने आप में आयोजकों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। मैंने भगवान राम पर जो मेरा एक
चर्चित गीत है कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत अमन अक्षर। हम जितने फूलों की सजा देख रहे हैं, यहाँ कवि सम्मेलन तो हर मंचों पे होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। आप रोज ब्लूटूथ पे और इस पर सुन सकते हो कवि, लेकिन यहाँ की जो सजावट देखने के लिए लोग आते हैं, फूलों से सजावट की जाती है। यहाँ कोई भी एक भी डुप्लीकेट फूल नहीं होता। यहाँ के मालीपुरे का एक एक बच्चा रात भर जगकर और फूलों को टांगता है, फूलों को लगाता है, लड़ियाँ बनाते हैं, माता बहनें लड़ियाँ बनाती है, उसके बाद हम फूल को टांगते हैं, डिजाइन करते हैं, बहुत चीजें होती है। तो उसके मेहनत के पश्चात यहाँ पर अब इस आधुनिक युग में मालीपुरा में 4 साल से थ्री युक्त लड़ियों से थ्री दिखती है। मतलब आज के युग का भी फूलों से डेकोरेशन किया जा सकता है, ओरिजिनल फूलों से, और वो भी लड़ियों से थ्री युक्त। हमने 3-4 साल से हमारे मंच के कलाकार थ्री युक्त मंच बना रहे हैं और कवि आते हैं और उसके मजे लेते हैं, और सारे जो उज्जैन के आसपास के लोग आते हैं वो देखने आते हैं। बॉम्बे से, राजस्थान से, इंदौर से, ऐसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यहाँ आयोजन होता है। तो ये इस वर्ष 79वां वर्ष है। लगातार हमारे पूर्वज इसको करते आए हैं आज़ादी की पूर्व संध्या से। अब इस वर्ष 79वां वर्ष है, और हमारे एक मित्र अरुण वर्मा जी जो इसके अध्यक्ष रहे, उनको भी मंच ने इस बार श्रद्धांजलि देते हुए कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले पलंग लगाकर सत्यनारायण भगवान की कथा की, और कथा में जो छोटे मोटे कवि लोकल होते हैं उन्होंने 2 कविताएं पढ़ना शुरू की। फिर धीरे धीरे यहाँ पर लगातार जनसंख्या के साथ कवियों का रेट भी बहुत हो गया, और मालीपुरा खेती वाला एरिया है, मजबूत एरिया नहीं है लेकिन खेती वाला एरिया, लेकिन लगातार इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई दे रहे हैं। बाकी हमारे लोकल के हम हर बार एक बच्चे को यहाँ कवि के लिए उसको मंच देते हैं। यहाँ हमने एक मोहित परमार करके हमारे समाज का ही बच्चा है, इकलेरे से आया है, उसको हमने यहाँ पर कविता पाठ करने के लिए अशोक भाटी जी से आग्रह किया कि वो शुरुआत करेगा, ताकि वो आगे इस मंच से बड़े बड़े कवि पढ़ गए तो वो भी कभी बड़ा कवि बन सकता है। तो हमारे मंच से शुरुआत भी होती है कवियों की, और यहाँ से बड़े बड़े कवि पढ़ के भी गए।